हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित कुमार गाँव अपने यूट्यूब चैनल द एडवांस पशुपालन जुगाड़ में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे हाथ में एक प्रोडक्ट है इजामिन। आप लोग देख पा रहे हैं ये इजामिन, ये इजदा कंपनी का प्रोडक्ट है। इजामिन एक पाउडर है, चिलेटेड पाउडर है, चिलेटेड इजामिन। आप लोग देख पा रहे हैं लिखा हुआ चिलेटेड इजामिन। साथियों, कंपनी में बहुत से मिनरल विटामिन के पाउडर उपलब्ध हुए हैं। जैसे आप ले लीजिए एग्रीमेंट फोर्ड, चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ड, या मिनफा गोल्ड इंटास कंपनी का है, या तमाम और ऐसे जो पाउडर आते हैं मिनरल विटामिन पशुओं को खिलाने के लिए। तो साथियों, कोई पाउडर बुरा नहीं है, बट हर मतलब पाउडर में जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, विटामिन ई, D3 सब मिला होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। इसमें से एक इजदा कंपनी वालों ने एक प्रोडक्ट लाया है, चिलेटेड इजामिन। साथियों, यह मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ, इसका फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें कंपनी ने ऐसा फ्लेवर मिलाया हुआ है, इसको जानवर बड़े चाव से खाते हैं। मैंने खुद प्रयोग करके देखा है कि ये पाउडर अगर 100 पशुओं को खिलाया जाए तो महज 4 से 5 जानवर, यानी बोला जाए तो 95% जानवर खा ले जाते हैं और 4 से 5% जो है नहीं खाते हैं। या भाई कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका व्यय भी होता है, रोटी भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भले न खाए, और इसका साथियों से फ्लेवर है, इसको बड़े चाव से खाते हैं। मैं इसलिए इस पर विशेष फोकस कर रहा हूँ कि हर कंपनी वालों को भी ऐसा करना चाहिए, ताकि जानवर, चूंकि जब भी हम फील्ड में जाते हैं, पाउडर कोई भी कस्टमर कहेगा, पशुपालक कहेगा कि डॉक्टर साहब आप जो है कि हमारा जानवर रुक नहीं रहा है, या मतलब खाने में दिक्कत कर रहा है, कुछ भी हो, तो आप एक कीड़ी दवा और पाउडर जरूर लिखते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी समस्या इसी बात की आती है कि जब जानवर नहीं खाता है तो संभवतः कस्टमर भी तकलीफ होता है कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया। तो साथियों, इसलिए हम इस पे रिकमेंड कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको जरूर जानवरों को खिलाएं जहां पर बांझपन की शिकायत हो और न्यूट्रिशन की कमी हो और शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा हो। यह पाउडर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो इसी साथियों, इस बीच में आए हुए हैं हमारे बीच इजता हेल्थ केयर के मैनेजर मिस्टर संतोष सिंह जी, और ये आज नया आइटम लेकर आए हैं जो है ग्लाइसिन चिलेटेड इजामिन। तो आज चिलेटेड और ग्लाइसिन चिलेटेड में फर्क क्या है, वो और अच्छा काम कैसे करता है, इसकी डोज साथियों जानवर के हिसाब से 50 से 100 ग्राम दी जाती है। लेकिन जो ग्लाइसिन चिलेटेड है उसका डोज 85 ग्राम में जानवरों को पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, यानी शब्द है जितना उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सर से मिलते हैं कि क्या उसकी खासियत है, क्यों प्रयोग करना चाहिए, वो पूरा डिटेल्स बताएंगे। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गौड़ अपने यूट्यूब चैनल द एडवांस पशुपालन जुगाड़ में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर संतोष संतोष सिंह जी। तो आज आए हैं विजिट करने के लिए, जो कि पशुपालन विभाग से बिलोंग करते हैं, और सर की इजता हेल्थ केयर से। और सर जी आज दूसरी बार मीटिंग विजिट करने के लिए आए हैं, और हमारे इनका प्रोडक्ट इजदा कंपनी का एक है चिलेटेड इजामिन। तो साथियों, ये चिलेटेड इजामिन और दूसरा प्रोडक्ट आया है ग्लाइसिन चिलेटेड। तो ग्लाइसिन चिलेटेड में क्या क्या न्यूट्रिशन है, ये सर जी बताएंगे। क्या इसकी खासियत है, क्यों जानवर इसको पसंद कर रहे हैं? सर, बहुत पहले क्या था, प्लेन मिनरल्स का कंसेप्ट था। आफ्टर सम टाइम फोर्ड आया, फोर्ड के बाद चिलेटेड। अभी जो मार्केट में चल रहा है नया कंसेप्ट, मेथोचिलेशन में सारी कंपनियां दे रही हैं। बट वन स्टेप अहेड, एक कदम बढ़ के आगे इजदा हेल्थ केयर ने सर ग्लाइसिन चिलेशन में अपना मिनरल प्रोवाइड किया है। अब बेनिफिट क्या होता है सर, मेथियोनिन के द्वारा अगर चिलेट करते हैं तो जो ग्रेनुअल साइज होंगे, मिनरल के जो पार्टिकल साइज होंगे, वो होंगे 150 डेल्टन साइज। अगर उसी चीज को, उन्हीं इंग्रेडिएंट को हम ग्लाइसिन थ्रू चिलेट कर रहे हैं तो ये सर होगा 75 डेल्टन साइज। इससे बेनिफिट क्या होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगी और बॉडी के अंदर इसकी वायबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये बेनिफिट है, यही डिफरेंट है मेथियोनिन चिलेशन और ग्लाइसिन चिलेशन से। रही बात दूसरी सर, अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हम दिए हैं, हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आपको जैसे आप क्या है सर, आप जाते हो
कोई पशु देखने के लिए, तो थर्मामीटर यूज करके आप टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, बॉडी कंडीशन देखते हैं, है ना। टेस्टिंग की व्यवस्था है नहीं वेटनरी में, जो भी आप टेस्ट करते हैं, हमारा सीटी स्कैन जो समझ लीजिए अपने ब्रेन से आप करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ट्रीटमेंट करते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है सर कि जैसे ये चेक कर पाना, पशु हीट पे नहीं आया, कंसीव नहीं किया, बार बार रिपीट किया, पशुपालक आपको इंफॉर्मेशन दिया। तो एक ट्रेंड है सर, एक डिवर्मर जो भी प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हो, एक डिवर्मर किसी भी कंपनी का, जॉइनिंग मेरी कंपनी का लिखता हो, और 1 किलो मिनरल लोग लिख के बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप इसको ले जाओ, खिलाओ 20 दिन तक, और 20 दिन के बाद जैसा होगा मुझे बताना। अब सर ये जज कर पाना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए कि कौन से मिनरल्स या कौन से विटामिन की कितनी डिफिशियंसी है। तो यहाँ पे इन चीजों को देखते हुए रट साहब, हमारी कंपनी का फार्मूला और फार्मुलेशन दोनों चेंज है। फार्मुलेशन यानी हमारी प्रोडक्ट को बनाने की पद्धति या प्रक्रिया कह लीजिए, जो कि ग्लाइसिन के थ्रू चिलेट किया गया है, और फार्मूला हमारा जो है औरों से बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे सर, तो विटामिन ए अदर्स कंपनियों में आप 7 से 7.5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पाएंगे, बट यहाँ इजामिन के अंदर सर 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पे D3 70 से 75 हजार आयु अदर्स कंपनियां देती हैं, वहां पे सीधे 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिए हैं। विटामिन ई की बात करें 2 से 250 mg, यहाँ 500 mg इजामिन के अंदर है। कॉपर की बात करें सर 1.2 से 4.2 अभी लेटेस्ट लोग लेकर आए। आपको कॉपर का फर्टिलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि 5.2 ग्राम है सर, 5.2 ग्राम। मैग्नीज जहां लोग 3 ग्राम देते हैं, इजामिन के अंदर 6 ग्राम। जिंक 9.6 ग्राम की जगह 15 ग्राम। कहने का मेरा मतलब है, चाहे वो पार्ट ऑफ विटामिन हो या पार्ट ऑफ मिनरल्स, इनका जो इंग्रेडिएंट्स है सर, वो लगभग सारा का सारा जो है डबल है। अगर आप उसको तौल करेंगे तो 1 केजी अदर्स कंपनी का है, 1 केजी मेरा भी है, लेकिन उस 1 केजी के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, तो 2 केजी के बराबर आपका इजामिन 1 केजी। अब देखो सर, डोज की बात करें तो 50 ग्राम की डोजिंग पे ट्रेंड चलाया है शुरू से। अगर मैं बोलूं कि 100 ग्राम आप खिलवाओ जी, तो लोग को संदेह होगा कि हो सकता है इसमें पोटेंसी कम हो। चीजों को इसलिए इंग्रेडिएंट को हमने पोटेंसी, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दिया है, 1.5 से 2 गुना ज्यादा कर दिया है। क्योंकि जो मार्केट का कंसेप्ट है 50 ग्राम का कंसेप्ट, हम भी वही रखे हैं कि 50 ग्राम ही आपको रिकमेंड करना है। लेकिन 50 ग्राम में ये दूसरे का 100 ग्राम और इजामिन 50 ग्राम इक्वल है। कहने का मतलब इसमें इस तरीके से सप्लीमेंट मिलाया गया है जी सर, जो 50 ग्राम में पूरा जो है बॉडी कंसीव कर लेगा, मेंटेन कर लेगा सर जी। दूसरा चीज डॉक्टर साहब, अब 20 साल पहले आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने दिन हुआ सर? मुझे 15 साल हो गया। 15 साल में आप देखे होंगे कि उस समय फोर्ड आ गया था जी, फोर्ड आ गया था। फोर्ड के पहले क्या था, प्लेन मिनरल आता था, बाद में फोर्ट आया, फिर चिलेटेड आया, अभी मेथोचिलेटेड का कंसेप्ट है, जो कि यहाँ ग्लाइसिन चिलेशन हम दे रहे हैं जी जी, ठीक है। तो इसमें बताना ये चाह रहा था सर कि जैसे सबसे बड़ा चीज है कि चीजों को मैंने बताया कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। 15 साल पहले देशी नस्ल के पशु ज्यादा होते थे। नंबर ऑफ कैटल्स, एक परिवार में, किसान में 12 से 15 पशु लोग रखते थे। अब 12-15 की बजाय 2 पशु रखना चाहते हैं, लेकिन हाई मिल्क यील्ड एनिमल्स रखना चाहते हैं। पहले 12-12 पशु रखते थे, दूध निकालते थे लोटिया में। अब जो है 2 पशु रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्रॉस ब्रीड, हाई मिल्क, जस्ट लाइक एचएफ हो गया, फ्रीजियन जिसे हम कहते हैं, और साथ में जैसे गिर प्रजाति की हो गई, अच्छी अच्छी नस्ल रखना चाहते हैं। तो जो दूध हाईली मिल्क यील्ड एनिमल्स होगा सर, जितना ज्यादा दूध प्रोड्यूस करेगा जी जी। दूध क्या है? दूध एक नाम दिया गया है, एलिमेंट्स है, बट दूध एक ऐसा चीज है, एक्सेप्ट आयरन, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स उसके अंदर मिलते हैं। तो बन कहाँ से रहा है? बॉडी से ही सारी चीजें बन रही हैं। जो दूध निकल रहा है ना, तो इसका मतलब है बॉडी से विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण तत्व जितने भी हैं वो निकल रहे हैं। अगर उसकी भरपाई आप नहीं करेंगे, सिर्फ दूध का दोहन कर लिया आपने और प्रॉपर्ली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपने नहीं दिया, तो फिर वो पशु क्या है, 7 महीने तक तो आपको गाय दूध दी, पता चलेगा एक्चुअल क्या है सर, जितना कम गैप हो बच्चा देने से फिर सीमेन लेने में, उतना ही बेनिफिट है फार्मर के लिए, अदरवाइज लॉस है। कैसे? जैसे 7 महीने दूध दिया पशु और मान लो 3 महीने के अंदर अंदर उसे सीमेन ले लेना चाहिए। अगर उसकी सप्लीमेंटेशन अच्छा है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन अच्छा है, तो विद इन 2 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ
के अंदर सीमेन ले लेना चाहिए। तो 3 महीने इधर जैसे सीमेन लेगा उधर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 2 से 3 महीना छोड़ेंगे आप मिल्चिंग, और उसके बाद फिर पुनः आपको बच्चा मिल जाएगा, और बच्चा मिलने का मतलब मेरा दूध की कंटिन्यूटी, मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ इजामिन देने से फायदा ये है सर कि जो है गैप जो होता है एक ब्याज से दूसरे ब्याज का गैप मिनिमाइज करेगा, कम करेगा। तीसरा चीज डॉक्टर साहब, इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया है ईजा हेल्थ केयर ने कि जो अदर्स कंपनियां नहीं देती हैं। जैसे टॉक्सिन बाइंडर के रूप में मॉस दिया गया है सर, जिसे हम मैनन ऑलिगोसैकेराइड फॉर्म में बोलते हैं। और इसके अलावा जो है वो भी एंजाइम दिए हैं एंजाइम के लिए। कई बार आप देखते हैं डॉक्टर साहब, अगर फैटी लीवर हो गया है तो कोलिन क्लोराइड का इंजेक्शन आप यूज करते हैं। जिस भी कॉम्प्लेक्स में कोलिन क्लोराइड होता है उसको यूज करते हैं फैटी लीवर के लिए। तो आपको इजामिन के अंदर कोलिन क्लोराइड भी मिल रहा है, और इसमें साइक्लोमाइसिस सर्विशियाe प्रोबायोटिक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे बड़ी फीचर्स इसकी है, 3 फीचर्स पे आप ध्यान रखिएगा सर। पहला ग्लाइसिन चिलेशन है, दूसरा न्यूट्रिशन वैल्यू अदर्स कंपनी की अपेक्षाकृत दुगना है, तीसरा जो सबसे चैलेंजिंग पॉइंट होता है सर, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा डिजाइन कर लिया जाए, बना लिया जाए, लेकिन अगर पशु इनटेक ना करे तब बेकार है। जैसे आप एज ए डॉक्टर रिकमेंड करेंगे किसी को, फार्मर को रिकमेंड आपने किया कि एक मिनरल आप ले लो, खिलाओ, खरीदेगा मेडिकल स्टोर से सर, है ना, फाड़ेगा तभी खिलाएगा। अब फटने के बाद अगर वो नहीं खा रहा है पशु, तो उसमें एटलीस्ट लॉस किसका हुआ? किसान का। खुला हुआ पैकेट कोई मेडिकल वाला वापिस लेगा नहीं सर। तो ऐसे कंडीशन में जब किसान मिलेगा हंस के मुस्कुरा के जैसे भी है, वो अपना कंप्लेन दर्ज करा देता है कि डॉक्टर साहब खाया नहीं तो ठीक है सर। हाँ। उसका उद्देश्य होता है कि ड्यू टू आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ। साथियों, बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि अगर कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए, और कितना भी सस्ता या महंगा तो अलग चीज है, या आप कोई भी कंपनी वाले बता बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो ले करके ग्राहक या किसान गया अपने घर पे और वह प्रोडक्ट खोल दिया, खोलने के बाद जानवर सूंघ के हट गया, खाया नहीं, तो साथियों किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उसके साथ साथ जितने भी डॉक्टर पर्चा लिखते हैं या दवा बताते हैं, उनका भी एक मतलब समझ लीजिए कि खराब होता है रेपुटेशन। हाँ, उसके बाद जो है, अगर इस इजामिन में ये खासियत है, या चिलेटेड इजामिन हो या ग्लाइसिन चिलेटेड इजामिन, दोनों में एक खासियत देखने मिली है। इसको हमने खुद प्रयोग किया है। इसको जब पर्चा लिखा है या खुद ले जा खिलाया है, जानवर बड़े चाव से इसको खाते हैं। 96 से 7% तक जानवर जो है इसको बड़े चाव से खाए हैं। 1-2 जानवर जो वैसे भी रोटी वगैरह ना खाते हैं तो वो कैसे खा पाएंगे, लेकिन 97 से 95 से 97 तक हमने देखा खुद आंखों से। इसको खिला करके मैंने प्रयोग किया, तब इसके बारे में रिकमेंड दे रहे हैं, और सर जी ने उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया। शायद आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और जो भी होगा सर बता रहे हैं। और इसकी खासियत क्या है? प्रेजेंटेशन इसका सारी चीज मैंने बता दी। प्रेजेंटेशन 1 kg, 5 kg एंड 25 kg जी। बट जो आपकी प्रैक्टिस 90% जो प्रैक्टिस है सर, वो जहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, 1-2 जो पशु रखे हैं, डेयरी ऑर्गेनाइजेशन अपने यूपी में उतना अच्छा नहीं है हरियाणा पंजाब की अपेक्षा के, तो जो 1-2 पशु जहाँ प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ रिकमेंड आप 1 kg ही करते हैं। तो प्रेजेंटेशन हमारा 1 kg, 5 kg एंड 25 kg है। अगर डेयरी वाले मिलते हैं तो 25 kg के लिए आप रिकमेंड कीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। 5 kg कीजिएगा जिसके पास 1 से 2 पशु हैं, बट यहाँ ज्यादा ट्रीटमेंट में ही यूज होता है, तो 1 kg का रिकमेंडेशन प्रॉपर होता है आप लोगों के थ्रू। साथियों, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ग्लाइसिन चिलेटेड इजामिन के बारे में आप लोग अच्छी ढंग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू सर।